नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों, करंट अफेयर्स के बिल्कुल क्रीम प्रश्नों को लेकर के आया हूं। और इस पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहें। और इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, चाहे तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत किसने की, मतलब लॉन्च किसने किया। लॉन्च मतलब प्रारंभ किसने किया। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी शुरुआत की। किसकी? सहकार प्रज्ञा पहल की। और अब यह भी समझ लेना है कि सहकार प्रज्ञा पहल है क्या। तो सहकार प्रज्ञा पहल जो है वो केंद्रीय कृषि विभाग के द्वारा विशेषकर किसानों के कुशलता में वृद्धि के लिए विशद पैमाने पर प्रशिक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है सहकार प्रज्ञा पहल। और इसे प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, OECD ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर है दोस्तों -9.9%। अब यह भी समझ लेते हैं हम लोग कि OECD क्या है। तो OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और यह 35 देशों का अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश पहुंच गया है। ध्यान रखना है, ICC T20 रैंकिंग, तो कौन सा देश पहुंचा है? इंग्लैंड। टॉप पर कौन है अभी? इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है। फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है आपको उदय शंकर जी को। और अब हम लोग समझ लेते हैं कि फिक्की क्या है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब हुआ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है उदय शंकर। और इसकी स्थापना जो है वह 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है। तो उत्तर है जॉन अब्राहम। ये पेटा क्या है? पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मतलब पेटा जो है जानवरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कोटक के सबसे अमीर महिलाओं की सूची 2020 में प्रथम स्थान पे कौन रही हैं। तो ये है रोशनी नडार। ये रोशनी नडार कौन है? तो रोशनी नडार जो है HCL की चेयरपर्सन है, हेड है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या होता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020। और इसमें प्रथम स्थान पर जो है वो आपको अफगानिस्तान है। अर्थात आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित कोई देश है तो 1 नंबर पे अफगानिस्तान है। जहाँ तक भारत की बात है, अपने देश की बात है, तो भारत जो है 8वें नंबर पे है और पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में कौन मुख्य अतिथि होंगे। तो उत्तर है दोस्तों बोरिस जॉनसन। ये बोरिस जॉनसन कौन है? तो यूके के PM हैं। कौन है? यूके के PM। और किस पार्टी के हैं? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और दोस्तों ये ब्रेग्जिट जो था, अर्थात यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं में से ये बोरिस जॉनसन भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा। तो उत्तर है दोस्तों गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फॉर्चून ने किसे वर्ष 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो 2 लोग हैं दोस्तों, गलती से ये कट गया है। 2 लोगों का नाम याद रखना है, शांतनु नारायण एवं अजय बंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने अपने नागरिकों को निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी तक 2 ऐसे देश उभर कर सामने आए हैं, एक बांग्लादेश है और दूसरा है फिनलैंड, जो अपने नागरिकों को कोविड-19 का वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला VC मतलब वाइस चांसलर उप कुलपति नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस देश में किस देश ने श्रम का हवाला 10 नहीं है बल्कि ये दास है, दास श्रम का हवाला देकर, दास ध्यान रखना है, दास
श्रम। ये दास श्रम का मतलब क्या होता है कि चाइना पर जो है, चाइना पर ये आरोप लगता है कि वह उइगर मुसलमानों को या फिर अन्य लोगों को, अन्य कमज़ोर वर्गों को, कमज़ोर जनजातियों को पकड़ करके उनसे श्रम का काम लेती है, उनसे कृषि करवाती है या अन्य उद्योग धंधों में लगाई हुई है। और इसी का हवाला दे करके अमेरिका ने कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देकर चाइना से आयात होने वाले कपास पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो उत्तर है दोस्तों अपना राज्य बिहार। अर्थात बिहार जो है वो प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए भागलपुर में, ध्यान रखना है कौन सा स्थान है वो, भागलपुर, यही भागलपुर में 3 दिवसीय उत्सव आयोजित किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने ऐसा किया है, जिससे कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई आसानी से कर सकें, विशेषकर कोविड के समय में। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसका उद्देश्य भारत के लोगों को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो हैं कुलदीप फांडू। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो कुलदीप फांडू हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी मतलब इनको द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया था पहले। और वुशु एक खेल होता है और ये वुशु इंडियन टीम के कोच भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो यह राज्य है दोस्तों मणिपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज 12,000 ODI मतलब वनडे इंटरनेशनल में एक दिवसीय मैचों में सबसे जल्दी से 12,000 रन बनाने वाले कौन पहला खिलाड़ी बना है? तो वह है विराट कोहली। अर्थात सबसे तेज गति से 12,000 रन इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो वह देश है दोस्तों न्यूजीलैंड। जलवायु आपातकाल की घोषणा का मतलब है कि ऐसे देश भी हैं इस धरती पर जो कि ग्लोबल वार्मिंग के डर से या उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने कार्बन के उत्पादन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के नियमों को, उपबंधों को लागू कर रहे हैं। और उसमें न्यूजीलैंड जो है अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और उसने घोषणा किया है कि वर्ष 2025 तक वह कार्बन उत्सर्जन के मामले में न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थात कार्बन उत्सर्जन जो है न्यूनतम स्तर पे पहुंचा देना है, जिससे कि जलवायु अच्छी बनी रह सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंगदान के मामले में कौन सा राज्य लगातार 6ठे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। अर्थात तमिलनाडु में ऑर्गन का जो दान किया जाता है वो सबसे अधिक है पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वह अपना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जो शहर है, प्राचीन शहर वाराणसी, वहाँ पे देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड में। ये बेसिकली इको ब्रिज जो है यह क्या है? तो इको ब्रिज ऐसा ब्रिज है जिसमें केवल प्राकृतिक चीज़ों जैसे घास का, पेड़ पौधों का, लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया गया है और पुलों के किनारे बहुत सारे घास लगाए गए हैं, जिससे कि जानवर गुजरते समय उनको चरते हुए निकले और वो कम से कम खतरा उन पर हो सके, अर्थात दुर्घटना का शिकार वो कम से कम बन सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम की शुरुआत की है? तो उत्तर है दोस्तों दिल्ली। अर्थात दिल्ली वैसा राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम की शुरुआत की है। जी, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।